दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर और आज बात होगी क्विक एंड इफेक्टिव बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट क्रिएटिन की। इस वीडियो में मैं आपको क्रिएटिन से रिलेटेड सभी जरूरी साइंटिफिक जानकारी देने वाला हूं, जो आपके क्रिएटिन से रिलेटेड सभी बेसिक डाउट्स को क्लियर कर देगी और आप बिना किसी डर या कंफ्यूजन के इसका सही उपयोग कर पाएंगे। तो क्रिएटिन एक अमीनो एसिड है। ये क्विक रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स में तुरंत लेकिन कम समय के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा समय के लिए अपना परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा सकते हैं। लीवर, किडनी और पैनक्रियाज नेचुरली शरीर में क्रिएटिन प्रोड्यूस करते हैं। इसे फूड और सप्लीमेंट से भी लिया जा सकता है। शरीर में लगभग 95% क्रिएटिन मसल्स में स्टोर होता है और बाकी का 5% ब्रेन, लीवर, किडनी और टेस्टिस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। औसतन देखा जाए तो 70 केजी वजन के लोगों में लगभग 120 ग्राम क्रिएटिन नेचुरली स्टोर होता है, लेकिन उनके शरीर में 160 ग्राम तक का क्रिएटिन स्टोर किया जा सकता है। क्रिएटिन काम कैसे करता है? मसल्स को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के दौरान बॉडी हमारे बेसिक एनर्जी सोर्स एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी को एडेनोसाइड डाइफॉस्फेट यानी एडीपी में बदल देता है। इस प्रोसेस से एक्सटेंसिव बॉडी मूवमेंट के लिए जरूरी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी की एक सीमित मात्रा हमारे शरीर में उपलब्ध होती है, इसीलिए मूवमेंट की इंटेंसिटी को मेंटेन रखने के लिए और एटीपी के स्टोरेज को बनाए रखने के लिए शरीर को एडीपी को फिर से एटीपी में जल्दी से जल्दी बदलना होता है। और इस कन्वर्जन के लिए क्रिएटिन बहुत जरूरी होता है। और शरीर में पर्याप्त मात्रा में क्रिएटिन लोडेड हो तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट और लगातार होते रहती है, जिससे हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए काफ़ी देर तक बिना रुके एनर्जी मिलती रहती है और आप ज़्यादा एक्सरसाइज के सेट्स को रिपीट कर पाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्रिएटिन कब लेना है। तो ये भी आप पिछले 6 मंथ या उससे भी ज़्यादा समय से जिम जा रहे हैं और आप अपने एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो क्रिएटिन आपके लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। आप प्रोफेशनल एथलीट है, रनर है या फिर रेगुलर स्पोर्ट पर्सन है, तो आप जब चाहे इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज शुरू करने से कुछ वक्त पहले इसे लेना सबसे अच्छा और फायदेमंद होता है, लेकिन आप इसे एक्सरसाइज के दौरान या कुछ देर बाद या फिर आपके रेस्टिंग डे पे या रेस्टिंग टाइम पर भी इसे ले सकते हैं। तो इस मामले में ये एक बहुत ही वर्सटाइल सप्लीमेंट है। दिन के किसी भी समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चाहे तो इसके डोज को डिवाइड करके दिन में 3 से 5 बार में भी ले सकते हैं। क्रिएटिन को सादे पानी के साथ मिलाकर लेना सबसे अच्छा होता है, लेकिन आप चाहे तो इसे जूस या फिर स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हैं। नॉर्मल क्रिएटिन लेने से अच्छा है कि आप हमेशा प्योर और माइक्रोलाइज क्रिएटिन ही लें, जो शरीर में बहुत ही जल्दी और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और जिसका रिजल्ट भी काफ़ी क्विक देखा जाता है और कम से कम प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। इसीलिए आपको हमेशा माइक्रोलाइज क्रिएटिन लेना चाहिए। मैं कुछ बेस्ट अफोर्डेबल और बेस्ट क्लास प्योर माइक्रोलाइज क्रिएटिन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, जो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। क्रिएटिन को हमेशा बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट के रूप में देखा जाता है और यूज भी किया जाता है, लेकिन ये लीन मसल मास को मेंटेन करने के साथ साथ बॉडी मिनरल डेंसिटी यानी हड्डियों की मजबूती के लिए, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, ब्रेन फंक्शंस के लिए, मसल इंजरी की रिकवरी टाइम को कम करने के लिए भी एक बेस्ट और इजी टू यूज सप्लीमेंट है। अब सवाल यह आता है कि क्रिएटिन को कितनी मात्रा में लेना चाहिए। क्रिएटिन को लेने के दो बेस्ट तरीके हैं। एक है रेगुलर स्टेडी डोज और दूसरा है यूरी। अब इसे ठीक से समझते हैं। क्रिएटिन की जो मात्रा शरीर में ली जाती है, अपना शरीर उसे स्टोर कर देता है। इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स अपने पैक पर लिखते हैं कि आपको इसे पहले हफ्ते में 20 ग्राम रोज लेना है, यदि आपके बॉडी में इसकी ऑप्टिमम लेवल बन जाए, और बाद में आप इसे रोज 3 से 5 ग्राम तक ले सकते हैं। दूसरा तरीका है स्टेडी डोज का। आप इसे शुरू के दिन से ही एक ही अमाउंट में लगातार लेते रहते हैं, जिससे आपको इसे बॉडी में स्टोर होने देने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन स्टेडी डोज से आपको इससे ब्लोटिंग या फिर स्टमक अपसेट का खतरा नहीं रहता। यदि आपको इसके डोज को साइंटिफिकली समझना है, तो आप ये समझे कि किसी इंसान का वजन है जो है वो 80 किलो है, तो उसे दिन में 0.3 ग्राम पर किलो के हिसाब से 24 ग्राम तक का क्रिएटिन लेना होगा और इसे मेंटेन रखने के लिए हर रोज 2 से 2.5 ग्राम क्रिएटिन लेते रहना होगा। ये डोज आप दिन में 3 से 5 बार डिवाइड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन और डर की। क्या क्रिएटिन लेना सेफ है? इसे प्रॉपर डोज में भी लिया जाए तो इसे सेफली और बिना किसी भी साइड इफेक्ट के लगातार भी लिया जा सकता है।
लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि इसे 3 महीने यूज़ करने के बाद फिर 3 महीनों के लिए बंद कर दें। कोई भी सप्लीमेंट लगातार बहुत दिनों तक लेना हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता और शरीर के लिए भी उतना इफेक्टिव नहीं देखा जाता। क्रिएटिन से होने वाले सभी साइड इफेक्ट सिर्फ एक ही मेजर वजह से होते हैं कि इसे लेने के डोसेस अच्छे से फॉलो किए नहीं जाते। क्रिएटिन लेने से कुछ लोगों में मसल क्रैम्प देखे जाते हैं क्योंकि क्रिएटिन पानी की मात्रा को मसल में रोके रखता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि आप डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहे हैं। यूरिन में ज़्यादा पीलापन दिखाई देना डिहाइड्रेशन की निशानी हो सकती है। यदि ऐसा है तो आपको पानी की सही मात्रा पीनी होगी। इससे लौशिया, डायरिया, पेट में दर्द, अचानक से वजन बढ़ना, ऐसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जो बहुत बार टेम्पररी और कुछ वक्त बाद अपने आप चले जाते हैं। क्रिएटिन लेने वालों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम की हिस्ट्री है या कोई डायबिटीज़ है जो आगे चलकर किडनी की समस्याओं का खतरा बढ़ाती है, तो ऐसे लोगों को क्रिएटिन बिल्कुल ही नहीं लेना है। क्रिएटिन कुछ लोगों में मेंटल स्ट्रेस को भी बढ़ा सकता है, तो जो लोग ऑलरेडी बाइपोलर पर्सनालिटी या किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, उन्हें भी इसे नहीं लेना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। जिनके रेगुलर डाइट पे नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों में क्रिएटिन कुछ खास काम करता नहीं दिखाई देता। इसलिए ज़्यादा नॉलेज खाने वाले लोगों को भी क्रिएटिन नहीं लिया जाए तो अच्छा होता है। कॉफ़ी के डिहाइड्रेट मेजर की वजह से बहुत बार ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले लोगों के शरीर में क्रिएटिन की मात्रा का ऑप्टिमल लेवल नहीं बन पाता। इसलिए ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले लोगों भी ये खास काम नहीं कर पाता। तो यदि आप कॉफ़ी पीते हैं बार बार तो इसे ना लें तो अच्छा होगा। दोस्तों, क्रिएटिन एक बहुत ही इफेक्टिव और अफोर्डेबल सप्लीमेंट है, लेकिन अपने यहाँ मिलावटी सप्लीमेंट की कोई भी कमी नहीं है। इसलिए आप जब अपने लिए सप्लीमेंट चुने तो हमेशा सबसे अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड ही चुने। आपकी हेल्प के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ सबसे ट्रस्टेड ब्रांड के लिंक्स दे दिए हैं। आप एक बार वो ज़रूर चेक कीजिएगा। और हाँ, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी ज़रूरत है। रियल इफेक्टिव हेल्थ टिप्स और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। तो अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी कॉन्फिडेंट।